नमस्कार। योग में श्वासों का बड़ा महत्व बताया गया है क्योंकि श्वासें ही शरीर के हर फंक्शन को चलाती है। श्वासों की वजह से ही हमारा दिल धड़कता है और हमारे फेफड़े अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। तो क्या हम उस अंग को हेल्दी बनाए रखने के लिए कोई प्रयास करते हैं जिसकी वजह से हम श्वास ले पा रहे हैं? फेफड़े जो कि हमारे शरीर का और हमारे श्वसन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, आज हम अपने सेशन में बात करेंगे लंग्स को हेल्दी कैसे बनाए रखें, अपने फेफड़े कैसे मजबूत रखें, क्योंकि बाहर के वातावरण में मौजूद प्रदूषण का सबसे खराब असर हमारे लंग्स पे ही पड़ता है। तो अगर आपको भी लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आप भी चाहते हैं कि आपके लंग्स हेल्दी रहें, मजबूत रहें, तो आज का ये सेशन आप ही के लिए है। आज के सेशन में हम आपको आसान से आसन, प्राणायाम और कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिनको अपनाकर, जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें और आप अपनी बीमारियों से जल्दी छुटकारा पा सकें। तो चलते हैं आसनों की तरफ। आसनों में सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों को खोलें। एक पैर का पंजा बाहर की तरफ रखना है। दोनों हाथों को साइड से शोल्डर लेवल तक उठाएं। अब जिधर पैर का पंजा निकाला हुआ है उधर हम धीरे धीरे झुकते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। अगर आपका हाथ शुरुआत में नीचे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे जितना नीचे आराम से आप अपनी क्षमता से ले जा सके उतना ले जाएं। दोनों हाथों को एक ही लाइन में रखें और आप या तो ऊपर हाथ को देख सकते हैं या सामने देख सकते हैं। इस आसन में आप अपनी क्षमता से रुके शुरुआत में 5 से 10 सेकेंड और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। यह आसन भी आपके लंग्स को बड़ा मजबूत करता है। अब वापस धीरे से अपनी स्थिति में आ जाएं। पैर का पंजा अंदर कर ले। यही अभ्यास दूसरे पैर से करना है। पैर का पंजा बाहर की तरफ निकाले और अब साइड से झुकते हुए नीचे जाए। शुरुआत में अगर आपका हाथ नीचे नहीं आता है तो आप पैर पे भी हाथ रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, और जब अभ्यास अच्छा हो जाएगा, आपका बैलेंस बनने लग जाएगा तो आप हाथ को नीचे रख सकते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस सीधा हो जाए, हाथ नीचे करें और पंजा अंदर की तरफ सम स्थिति में वापस आ जाए। अगला आसन है हमारा गोमुखासन। गोमुखासन के लिए दोनों पैरों को सामने करें। एक पैर को बेंड करते हुए दूसरे पैर के नीचे से नितंब के पास लाएं और एक पैर को बेंड करते हुए दूसरे नितंब के पास लाएं। दोनों घुटने एक के ऊपर एक रखना जरूरी है। शुरुआत में अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जितना आप आराम से बैठ सकते हैं बैठें, लेकिन इसका फाइनल पोज यही होगा कि दोनों पैर साइड में है और एक घुटने के ऊपर दूसरे पैर का घुटना है। तो जो हमारा पैर का घुटना ऊपर है वो ही हाथ हम ऊपर से पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे पीछे लेकर जाएंगे, नीचे से पीछे की तरफ। अब दोनों हाथों को आपको आपस में पकड़ना है, फिंगर इंटरलॉक करना है, या फिर शुरुआत में आप टच करके भी रख सकते हैं। इसमें शुरुआत में अगर आपका हाथ आपस में नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, पर आप हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और क्षमता से कोशिश करें कि आप उसे मिला सकें। थोड़ी देर यहां रुकना है। हल्का सा आप अपनी नेक को ऊपर कर सकते हैं, नजर ऊपर की तरफ रखें। ये आसन भी आपके लंग्स को बहुत मजबूत करता है। इसमें थोड़ी देर रुकने के बाद, अपनी क्षमता से रुकने के बाद वापस एक एक हाथ को खोल दें। अब इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। जो पैर नीचे था वो ऊपर आएगा और जो पैर ऊपर था वो नीचे जाएगा। तो पैरों को मोड़ें और अपोजिट पैर के नितंब के पास लाएं। घुटने के ऊपर घुटना करें। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे की तरफ और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे की तरफ जाएगा। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। सामने देखें या हल्का सा नजर ऊपर करके देखें। यहां अपनी क्षमता से रुकें। 5 से 10 सेकंड शुरुआती अभ्यास कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ाते जाएं। इससे आपके हाथों की स्ट्रेचिंग भी होती है और सबसे अच्छा फायदा होता है
लंग्स पे। अस्थमा पेशेंट्स को भी ये आसन करने से बहुत फायदा मिलता है। धीरे से हाथों को खोल लें। अगला आसन है हमारा मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए पद्मासन में बैठ जाएं। शुरुआत में अगर आप पद्मासन नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास करते रहें। अच्छा अभ्यास होने के बाद जब आप पद्मासन लगा सकते हैं तब इस आसन को करें, नहीं तो शुरुआत में सुखासन में भी बैठकर आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। एल्बो के सपोर्ट से हमें पीछे की तरफ लेटना है और क्राउन ऑफ द हेड को नीचे लगाना है। कमर का हिस्सा हल्का सा ऊपर रहेगा और दोनों हाथों को या तो आप अपने पैरों पे रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं। यहां पे अपनी क्षमता से रुकें। मत्स्य आसन का अच्छा असर भी आपके लंग्स पे पड़ता है और ये लंग्स मजबूत बनाने में बहुत फायदा करता है। अपनी क्षमता से रुकने के बाद वापस आए। सबसे पहले सिर को उठाएं और हाथों का सपोर्ट लेते हुए आप सीधा बैठ जाएं। इस आसन में झटके से ना उठे, नहीं तो आपकी गर्दन पे इसका बुरा असर देख सकते हैं आप, या आपकी गर्दन में पेन हो सकता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाथों के सपोर्ट से और धीरे धीरे आप इस आसन से समस्थिति में आए। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाएं। श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। अपनी क्षमता से उठें, हाथों को सीधा नहीं करना है। यहां थोड़ी देर रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अगर शुरुआत में पैर मिला के नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैरों में गैप कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद पैरों को मिला के इस आसन को करें। एक बार वापस करके देखते हैं। श्वास लेते हुए उठेंगे। कम से कम नाभि तक उठने की कोशिश करें। थोड़ी देर यहां अपनी क्षमता से रुकें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। अगला आसन है हमारा शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे लगा लें और चिन को नीचे मैट पे लगाएं। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाना है एक साथ। अपनी क्षमता से उठाएं, जितना भी आप उठा सकते हैं। चिन ऊपर नहीं करनी है। थोड़ी देर रुके यहां पे और फिर धीरे से वापस नीचे। अगर आपसे श्वास होल्ड नहीं होती है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी करके ही अभ्यास कर सकते हैं। एक बार वापस करके देखते हैं। हाथों के सपोर्ट से आप पैरों को और ऊपर कर सकते हैं। श्वास लेते हुए करें। अब धीरे से नीचे, हाथों को बाहर निकाल लें। आसनों के बाद अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका 3 तरह से कर सकते हैं, सबसे कम गति, मध्यम गति और तेज गति से। मैं आपको मध्यम गति वाला बताती हूँ क्योंकि शुरुआती अभ्यास करने के लिए हमें कम गति से ही इसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए आप या तो हाथों से भी कर सकते हैं या नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हाथ ऊपर करना है और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे करना है, या आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। श्वास लें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। करके देखते हैं। भस्त्रिका में आपको करना क्या होता है कि तेज गति से या मध्यम गति जो मैंने आपको भी बताई उससे आपको श्वास लेना है और उतनी ही गति से आपको श्वास को छोड़ना है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और जो भी हमारे लंग्स में ब्लॉकेज होती है या जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है लंग्स रिलेटेड, प्योर ऑक्सीजन जाने की वजह से वो धीरे धीरे दूर होती है। इससे हमारे लंग्स खुलते हैं तो अच्छी मात्रा में O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। तो कम गति और फिर मध्यम गति और फिर तेज गति से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति। कपालभाति के लिए सीधा बैठ जाएं। झटके से नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। तो करके देखते हैं।
ये प्राणायाम भी आप धीमी गति से कर सकते हैं, यानी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तेज गति से वही करें जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जिन्हें भी अस्थमा, बीपी या और भी कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो धीमी गति से करें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए सीधा बैठ जाएं, राइट साइड से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ दें, वापिस श्वास लें और फिर दूसरी तरफ से छोड़ दें। अनुलोम विलोम। शुरुआत में इन प्राणायामों के लिए आप कपालभाति 5 मिनट कर सकते हैं, भस्त्रिका 5 मिनट कर सकते हैं और अनुलोम विलोम 5 मिनट कर सकते हैं। 5-5 मिनट के अगर हम 3 सेट बनाते हैं तो शुरुआत में 5 मिनट काफी है, लेकिन धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद आप चाहें तो भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये आपको मानसिक शांति देते हैं, क्योंकि कई बार देखने में आता है अस्थमा पेशेंट्स होते हैं या और भी जिनको भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कई बार स्ट्रेस भी कारण होता है, तो आप भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम भी इस प्राणायाम में जोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं डाइट एंड प्रिकॉशन की, कि क्या भोजन में ऐसा शामिल करें और किन चीजों से परहेज करें। तो सब्जियों में अगर हम बात करें तो आप चुकंदर, बीटरूट ले सकते हैं, टमाटो ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदा करता है लंग्स को मजबूत बनाने में। फलों में एप्पल का सेवन आप डेली करें, एप्पल का सेवन करने से भी आपके लंग्स अच्छे रहते हैं। पेपर, टर्मरिक, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी लें, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी आपके लंग्स को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, योगर्ट को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ डाइट से रिलेटेड है जिनका आप ध्यान रखें या अपने भोजन में शामिल करें, तो आपके लंग्स मजबूत रह सकते हैं और अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। कुछ सावधानियां अपनाकर हम अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं और बीमारियों से बचा के रख सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का धूम्रपान आप ना करें, स्मोकिंग वगैरह, ऐसे वातावरण में ना जाएं जहां भी ज्यादा प्रदूषण है, धूल मिट्टी है। इसके अलावा तनाव से बचें, स्ट्रेस ना लें, नियमित योग अभ्यास प्राणायाम करें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें और अपनी जीवन शैली में सुधार करें। नियमित योग अभ्यास करें, सुबह जल्दी उठ के रात को जल्दी सोएं, खाना समय पे खाएं। कुछ छोटी मोटी सावधानियां हैं जिन्हें आप अपनाएं। रोजाना योग अभ्यास प्राणायाम आप जब करेंगे तो लंग्स में आपकी जो भी पहले से प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होंगी, अस्थमा वगैरह, और आगे आपके लंग्स मजबूत रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। तो नियमित योग अभ्यास प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो आज के इस सेशन में लंग्स को मजबूत कैसे बनाएं, इसके बारे में जो मैंने जानकारियां आपको दी हैं, अगर आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस करें, तभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।